श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 228 परिच्छेद 39 मणिरामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ श्री मुख कथित चरितामृत। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी सन ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे। फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था, लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थी। कोई मुझ पर अविश्वास न करता था, सभी घर के लड़के जैसा मानते थे। परंतु मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहां से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था। परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब, पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। जहाँ भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था। जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था। परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था। उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषयी लोगों की बातें। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा रहे हैं। भावार्थ। रणांगण में यहाँ कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। भावार्थ। हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया? प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो। यह देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसे धीरज धर सकती है? स्वयं यमराज जहाँ दासत्व करे, इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में और किसी का देखा गया है? जो इंद्रादि की भी अधीश्वरी थी, वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिन बन गई। उन नवीन जटाधारी वन विहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उन राम को हे राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आखिर का गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊ तल्ले में शौच जाते समय सुना था। नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे हैं। वहां जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। फिर गाना चलने लगा। भावार्थ। सुना है राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है?
अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। यह देख गोपियों ने रथ चक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें से कोई कोई रथ चक्र के सामने लेट गई हैं। वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही हैं। वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं। भावार्थ: रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस रथ के चक्र के चक्री हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। आहा, गोपियों का यह कैसा प्रेम! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है, परंतु पैर नहीं बनाया, कहीं वे वृंदावन से मथुरा न भाग जाएं। मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं कालिय दमन नाटक दल में था। एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं। राखाल का बालक जैसा स्वभाव है। कैंची लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण बोले, क्यों काटता है? रहने दे, शॉल की तरह अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी, इसका क्या दाम है? उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था। भक्त ने कहा, 1 रुपया 6 आना जोड़ी। श्री रामकृष्ण बोले, क्या कहते हो? जोड़ी? 1 रुपया 6 आना जोड़ी। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो। अरे, इन्हें तेल तो दो थोड़ा। स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री रामकृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। कहा, यह आम इन्हें देता हूं। 3 डिग्रियां पास है ये। अच्छा, तुम्हारा भाई अब कैसा है? भक्त, हाँ, दवा तो ठीक हो रही है। अब असर ठीक हो तो ठीक है। श्री रामकृष्ण, उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो? बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। भक्त, स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी। साधन भजन करो और व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुंचे। मणिरामपुर के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ? श्री रामकृष्ण बोले, नहीं नहीं, यहाँ तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे। अचानक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण को अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है। श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण, थोड़ा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से ही नहीं होता। दूध से दही बनाकर मथन करके मक्खन उठाना पड़ता है, परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता।